देखो भाई, ये है क्वेश्चन नंबर 8, 8th क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से। क्या है, इन राइट एंगल, एक राइट एंगल ट्रायंगल है ABC। ध्यान से देखो, ये फिगर आपको दिया गया है, एग्ज़ाम में आपको दिया गया होगा, लेकिन बुक में तो इस समय दिया गया है, ठीक है। क्या है, इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC, ये है क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8। आप बुक में देखिए इसको, ये फिगर आपको क्वेश्चन में दी गई है। क्या कहा, इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC, राइट एंगल एट सी पे 90 का एंगल बन रहा है, यानी कि यहाँ 90 है, ठीक। M, इसने इसी में बात की, एक राइट एंगल ट्रायंगल ABC। भले से ये पूरी फिगर दी गई है, लेकिन तो समझना है क्वेश्चन को, वैसे देखिए, एक राइट एंगल ट्रायंगल ABC, C पे 90 है और M इसका मिड पॉइंट है हाइपोटेनियस का। देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल हुआ ABC, क्योंकि ये 90 है, ये इसका बेस, इसका परपेंडिकुलर, इसका हाइपोटेनियस। उसने कहा M हाइपोटेनियस का मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट मतलब जितना इधर है उतना इधर है, तो इसीलिए मैंने यहाँ एक निशान लगाया, यहाँ एक निशान लगाया, इसका मतलब ये और ये बराबर है, ठीक है भाई। M इज ए मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनियस AB, ठीक। C जॉइंट टू M, और C को क्या करो, M से मिलाओ। तो हमने देखो M से मिलाया गया और M को आगे की तरफ D तक बढ़ाया गया, C M एंड प्रोड्यूस टू पॉइंट D तक बढ़ा दिया गया, सच दैट, ऐसा बढ़ाया कि DM बराबर है CM के। तो ये दो देखो बराबर है, यहाँ मैंने दो निशान लगा दिए। पॉइंट D इज जॉइंट टू पॉइंट B, और पॉइंट D को B से जोड़ दिया गया, एज शोन इन फिगर, फिगर दी गई है। आपको क्या प्रूव करना है, एक ये बात प्रूव करनी है कि AMC और BMD, ये दोनों, यानी कि ये वाले और ये वाले, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने हैं। दूसरी बात, ट्रायंगल DBC 90 डिग्री प्रूफ करना है। और तीसरी बात ये प्रूफ करना है, और चौथी बात ये प्रूफ करनी है, ठीक है। क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखो क्या है। देखो भाई, उसने जो कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए कहा उसमें चलो, तो इन ट्रायंगल कौन कौन से में, AMC एंड ट्रायंगल BMD में, दोनों को अलग अलग निकाल दो। AMC निकालो, तो देखो AMC ये है तुम्हारे पास ऐसा ट्रायंगल, ऐसा ही तो है A, और ये है C और ये है M। एक है BMD, इसे भी बाहर निकाल दो, ऐसा। यहाँ है तुम्हारे पास M, यहाँ है तुम्हारे पास B, यहाँ है D, ठीक। दिया क्या था, देखो इस दो ट्रायंगल को जब हमने बाहर निकाला तो ये वाली साइड, यहाँ दो निशान लगे हुए हैं, यहाँ एक, ऐसे कैसे ही किया, और यहाँ तुम्हारे पास एक निशान है, यहाँ दो निशान, ठीक है भाई। अब मैं यहाँ से आपको बताऊँ तो देखो, ये एंगल और ये एंगल इक्वल ना होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो इसका ये वाला एंगल और उसका ये वाला एंगल इक्वल होंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल है भाई। तो अब यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, देखो साइड एंगल साइड बाय साइड एंगल साइड, ट्रायंगल AMC कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल BMD के। पहली बात तो प्रूफ हो गई है, देखो भाई, तो ये हो गया प्रूफ, हमने पहली बात तो प्रूफ कर दी यहाँ से। अब देखो CPCT का कंसेप्ट लगाओ, तो एक तरफ लेनी है तुम्हें साइड और एक तरफ लेने हैं एंगल, यही तो था, देखो यही तो है भाई, एक तरफ ले लो साइड और एक तरफ ले लो एंगल। तो साइड में देखो, ये साइड इसके इक्वल है और ये वाली साइड इसके इक्वल, इसका मतलब तीसरी साइड ये और ये आपस में इक्वल होगी। तो यहाँ से लिखो, देखो AM इक्वल है किसके, BM के, और MC इक्वल है किसके, MB के, और BD या DB किसके इक्वल है, AC के, ये वाली बात। अब एंगल में देखो कौन कौन से एंगल इक्वल होंगे, DMB, एंगल DMB किसके इक्वल होगा। देखो हम कहाँ से चले थे, D से चले थे, दूसरी लाइन पे को और 1 पे गए, तो तुम क्या करो, दूसरी लाइन से चलो। देखो जब ये एंगल, ये तो इक्वल आए, और देखो ये, अभी एक मिनट देखो, ये वाला इसके इक्वल है
ये 2 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 1 है, इक्वल आ गया। अब ये 2 और ये 3, तो देखो ये 2 ये 3 यानी कि ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, इस वाले के, और जो बाकी बचा ये तीसरा वाला ये इसके इक्वल होगा। पता चल गया आपको, ये इसके इक्वल होगा। CPCT से देख लिया, यही तो देखा, तो देखो ये इसके इक्वल हो गए, तीनों एंगल इक्वल हो गए। चाहे तो आप लिख दो, मान लो मैं लिखना चाहता हूँ कौन सा, हम लिखना चाहते हैं DMB, DMB। तो देखो D से शुरू, 2 लाइन पे स्टार्ट, दूसरी लाइन पे को स्टार्ट करा और यहाँ जाना है, यानी कि यहाँ से शुरू करो और दूसरी लाइन पे को स्टार्ट करो और 1 पे पहुँचना, यानी कि ये CMA, एंगल CMA लिख दिया। अब हम लिखना चाह रहे हैं कौन सा, हम ये लिखना चाह रहे हैं तो MBD, एंगल MBD कैसे लिखेंगे, देखो MB तीसरे पे पहुंचना है और कहाँ से स्टार्ट करा, एक लाइन पे को चलना है, तो एक लाइन पे को चलना, देखो ऐसा, और यहाँ और यहाँ तीसरे पे को आना है, M ये और ये, तो हम इसे लिखेंगे एंगल MA किसके इक्वल होगा, MAC के, और ऐसे ही हम इसे लिख सकते हैं BDM किसके इक्वल होगा, 3 से शुरू करा था तो ACM, A देखो यहाँ से चले थे B, तीसरी लाइन पे को चले, यहाँ से तीसरी पे आने चाहिए, दूसरी पे गए तो दूसरी पे जाने चाहिए, तो A यहाँ से देखो A और तीसरी पे जाएंगे C और ये M, ये बात हो गई, इतनी बात। अब ध्यान से देखो, उसने क्या कहा कि DBC इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। अब मैं अपने जरा बड़ा वाला जो चित्र है उसमें देख लेता हूँ। देखो हम इसमें चले थे, तो ये वाला जो एंगल था D पे जो एंगल बन रहा था 2 निशान का, देखो यहाँ से 2, और ये किसके इक्वल आया, ये C वाले एंगल के इक्वल आया, यानी कि इसके इक्वल आया, इसे यहाँ ऐसा करके इसके इक्वल आया, ये ऐसा ही तो आया। देखो चाहे तो ये D और ये C इक्वल आए ना, तो ये वाला जो पार्ट था वो ये था, और ये वाला पार्ट जो था ये था, है ना। मैं देखो इसको देता हूँ, ये मान लो 1 पार्ट था और ये 2 पार्ट था, तो ये 1 और ये 2, ध्यान से देखो, तो 1 का D ये वाला और इस पहले वाले 2 का C के इक्वल आ गया। देखो यहाँ 2 निशान है, यहाँ 1 निशान है, तो ये इसके इक्वल हमने प्रूव कर। अब एक बात याद रखो, जब अगर ये एंगल इक्वल आ गए तो इसका मतलब ये दोनों पैरेलल होंगी और ये ट्रांसवर्सल होगी। क्यों, अगर ये 2 पैरेलल हैं और ये ट्रांसवर्सल है तो ये एंगल इक्वल होंगे। ये वाली बात मैंने लाइन्स एंड एंगल के चैप्टर में बताई है। देखो अगर ये 2 लाइन पैरेलल हैं और ये ट्रांसवर्सल है तो इंटीरियर एंगल हमेशा बराबर होते हैं। अब उल्टा कर दो, अगर इंटीरियर एंगल बराबर है तो ये ट्रांसवर्सल है और ये दोनों पैरेलल हैं, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि DB पैरेलल होगा किसके, AC के पैरेलल होगा। ये वाली बात हमें मिल गई। क्यों, क्योंकि भैया को इंटीरियर एंगल बराबर है। लिख दो यहाँ, बिकॉज इंटीरियर एंगल आर सेम, बिकॉज इंटीरियर एंगल आर सेम, ये बात लिख दी। बात को समझो। अब ये पैरेलल हो गई, दोनों DB और AC पैरेलल हो गई। तो देखो पैरेलल के ये एंगल यानी कि को इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है, यानी कि ये और ये टोटल 180 होंगे पैरेलल साइड। भाई देखो ये पैरेलल है और ये पैरेलल है, हमने प्रूव कर दे, तो ये ट्रांसवर्सल हो गई। और ट्रांसवर्सल के ये वाले एंगल हमेशा 180 होता है, समझो। ये 2 लाइन पैरेलल और ये, तो इन दोनों को जोड़ोगे तो 180 आएंगे एक साइड के एंगल, यही तो है। तो देखो मैं क्या कहूँगा, एंगल DBC प्लस एंगल ACB इक्वल्स टू 180 होंगे। क्यों, को इंटीरियर एंगल और DBC
हमें निकालना है। तो डी बी सी इक्वल्स टू कितना होगा 180 माइनस एंगल ए सी बी। 180 माइनस ए सी बी कितना दे रखा 90, तो कितना आ गया 90। तो एंगल डी बी सी कितना आ गया 90, यानी कि 90, और 90 को कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। तो दूसरी बात यहाँ प्रूफ हो गई तुम्हारी। आई समझ में? अब देखो अगर ना समझ में आई हो तो वीडियो को स्टॉप करो और फिर से एक बार देखो, बात को समझो क्या कहा। अब देखो भाई दूसरी बात, तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा है कि डी बी सी और ए सी भी कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो तुम डी बी सी बनाओ, डी बी सी। तो देखो डी ये सी पॉइंट है, डी बी सी बना दो। ये बनाया, ये डी, ये बी और ये सी। ये अभी आप प्रूव करके आ ही रहे हो कि 90 है। डी बी सी ए सी बी बनाओ, ये बनाया, ये सी, ये बी और ये सी, डी बी सी ऐसा बनाया था। और हम यहाँ बनाएंगे सी और ये ए और ये बी, ऐसा ही तो है। ये 90 पहले से। और क्या प्रूफ किया था हमने? तो देखो ये हम जब चले थे ऐसे चले थे, तो ये वाली साइड हमारी इसके इक्वल आई थी जब हमने ये प्रूफ किया था। तो ये वाली साइड इसके इक्वल होगी जब हम इन दो ट्रायंगल में चले थे, हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करके आए थे। ठीक है भाई, इतना हो गया। और अब क्या है, ये वाला एंगल ये 90 और ये तीसरी साइड और ये, और देखो ये कॉमन है, ये वाली साइड कॉमन है। देखो BC और BC कॉमन है। ठीक, तो अब आप कर सकते हो, लिख दो। देखो A यहाँ से लिखो DB किसके इक्वल है AC के, और एंगल DBC किसके इक्वल है एंगल ACB के, दोनों 90। और BC यहाँ से लिखेंगे BC इक्वल है BC के, क्यों? क्योंकि दोनों कॉमन है। तो कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी साइड एंगल साइड। तो यहाँ लिखेंगे बाई साइड एंगल साइड, दोनों ट्रायंगल यानी कि ट्रायंगल DBC कॉन्ग्रुएंट होंगे ट्रायंगल ACB के। ये तीसरी बात प्रूफ हो गई। ठीक है भाई, अब देखो यहाँ से तुमने ये प्रूफ तो कर लिया कि दोनों कॉन्ग्रुएंट है। तो ये वाली साइड इसके इक्वल भी तो होगी CPCT से। CPCT से मैं देखूँगा ये वाली साइड इसके इक्वल होगी, यानी कि DC और AB आपस में बराबर हो गई। अगर मैं ओवरऑल फिगर में कहूँ तो ये आपस में बराबर हो गई। बात समझ में आ गई? ये फिगर, ये साइड और ये साइड आपस में बराबर हैं। ठीक है भाई, जितनी ये है उतनी ये है। अगर ये x मीटर है तो ये भी x मीटर है। ठीक है, हमने यहाँ से प्रूफ कर ली बात, ध्यान रखो इस बात को। अब फोर्थ पार्ट देखो क्या प्रूफ करना है। फोर्थ क्या कहा है कि प्रूफ करो कि CM इक्वल्स टू 1/2 AB, ये प्रूफ करना है। ठीक, तो देखो ये C है, ये M है। तो मैं यहाँ देखो C, उसने हमें दिया था कि CM इक्वल्स टू DB, जितना CM है उतना DB है। तो CM इक्वल्स टू DB ये गिवन था। अगर मैं दोनों के हाफ कर दूँ 1/2 इक्वल्स टू CM, 1/2 इक्वल्स टू DM, दोनों हाफ कर दूँ तो कोई फ़र्क थोड़ी ना पड़ेगा। ठीक, या दोनों का डबल कर दो, 2CM इक्वल्स टू 2DM। तो देखो 2CM 2DM मतलब ये DM और ये, तो जितनी ये है उतनी ये है। तो पूरी जितना ये और उतना ये, इसका मतलब ये पूरी लाइन लिख सकता हूँ मैं। यहाँ लिख सकता हूँ DC, DM का डबल DC है पूरी लाइन, क्योंकि इसका इतना ये है तो ये पूरी लाइन DC। अब यहाँ से लिख दो 2CM इक्वल टू DC बराबर है, DC लाइन बराबर है AB के, तुमने अभी प्रूव करा। तो यहाँ लिख सकता हूँ DC इक्वल्स टू AB। कहाँ से आई? क्योंकि जब हमने प्रूव करा था ट्रायंगल DBC कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ACB से, वहाँ से आई थी ये। तो यह DC की वैल्यू लिख दो AB, और CM इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2 AB, 2 इधर आ गया। ये फोर्थ पार्ट आपका प्रूफ हो गया, फोर्थ। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8।